प्राचीन काल में अवंती, अब की उज्जैन नगरी में, वेदप्रिय नामक एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य अग्निहोत्र, वेद पाठ और वैदिक कर्मकांडों में संलग्न रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त होने के कारण वे प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। उनकी भक्ति का प्रभाव यह हुआ कि उनके चारों पुत्र देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुव्रत भी शिव भक्ति और सद्गुणों से ओतप्रोत थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण वह अजेय था और धर्म, वेद तथा साधु सज्जनों का नाश करने लगा। शीघ्र ही उसने अपनी विशाल सेना के साथ अवंती पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयंकर दैत्य चारों दिशाओं से प्रलय की अग्नि समान विनाश करने लगे। नगर में भय और हाहाकार मच गया। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी घबरा उठे। तब वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने सबको आश्वस्त किया, भय मत करो, भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शिव स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। इसके बाद वे चारों भाई ध्यानमग्न होकर शिव की आराधना में लीन हो गए। दूषण स्वयं वहां पहुंचा और क्रोध से बोला, इन ब्राह्मणों को बांधकर मार डालो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मणों ने उसकी परवाह न करते हुए केवल शिव ध्यान किया। जब दूषण ने शस्त्र उठाकर उनके प्राण लेने का प्रयास किया, तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। पूजित पार्थिव लिंग स्थल से गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ एक गहरा गड्ढा फट पड़ा और उस गड्ढे से स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका रूप विकट और तेजस्वी था। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, अधर्मियों का नाश करने के लिए ही मैं महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूं। उनके एक ही हुंकार से असंख्य दैत्य भस्म हो गए। दूषण का भी भगवान शिव ने संहार कर दिया। शेष दैत्य भय से भाग खड़े हुए। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाए और दंदुभियां बजाईं। फिर महाकाल भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया और कहा, वर मांगो हे भक्तों। विनम्र भाव से चारों भाइयों ने प्रार्थना की, हे महाकालेश्वर, आप सदैव यहीं निवास कर भक्तों की रक्षा करें और अपने दर्शन मात्र से उनका उद्धार करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, उन्हें मोक्ष दिया और उसी स्थान पर निवास कर गए। उस स्थान की 3 कोस भूमि पवित्र लिंगमय हो गई। तभी से भगवान शिव वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं।